हेलो बच्चों, आप कैसे हैं। मैं आपका सुमित सर आज आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर नंबर 8 दिसंबर 25 एग्जाम में कम समय में आपको ज़्यादा नंबर कैसे दिला सकता है। यहाँ पे जो मैं एनालिसिस आपके लिए लेके आया हूँ उस एनालिसिस में हम क्वेश्चन वाइज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। मतलब किस क्वेश्चन में कौन से चैप्टर्स आएंगे वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। उसमें चाहे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो, चाहे आपका थ्योरी क्वेश्चन हो, चाहे डिस्क्रिप्टिव पार्ट हो, चाहे आपका एमसीक्यू पार्ट है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बहुत डिटेल में आज समझाने वाला हूँ। और ये जो वीडियो मैं आज आपके लिए बनाने जा रहा हूँ, इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुने समझें और इसको फॉलो जरूर करें, तो आपको तभी फायदा मिल पाएगा। खाली देखें और उसको फॉलो ना करें तो कोई फायदा नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं। इंस्टीट्यूट ने जो सिलेबस आपका कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर नंबर 8 का बनाया है उसमें उन्होंने टोटल 6 मॉड्यूल रखे हैं और 6 मॉड्यूल को उन्होंने टोटल 15 चैप्टर्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो आपके पास जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल नंबर 1 उसमें है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। मॉड्यूल 2 में आपके पास है कॉस्ट असर्टेनमेंट, जिसके अंदर आपके पास क्या क्या आएगा, मेटेरियल कॉस्टिंग, आपके पास क्या है लेबर कॉस्टिंग, आपके पास है ओवरहेड कॉस्टिंग, फिर आपके पास है डायरेक्ट एक्सपेंस, और नेक्स्ट आपके पास है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हाँ जी, कॉस्ट बुक कीपिंग में क्या आएगा, इंटीग्रेटेड, नॉन इंटीग्रेटेड एंड रिकंसलेशन बिटवीन कॉस्ट बुक एंड फाइनेंशियल बुक। सेक्शन जो बी है जिसमें मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग लिखा है उसमें आपके 6 चैप्टर कवर होते हैं, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ज्वाइंट प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट। और जो लास्ट आपके पास है कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक, इसमें 3 चैप्टर्स आपके कवर होंगे, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल। तो इस तरीके से 6 मॉड्यूल में आपके टोटल जो 15 चैप्टर्स कवर होंगे उनसे आपका सारा पेपर बनेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपका पेपर आपको एग्जाम में मिलेगा दिसंबर 25 में, जो बच्चे देने जा रहे हैं उनको सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो आपका पेपर है 100 नंबर का, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 30 मार्क्स का एमसीक्यू कंपलसरी है, जिसमें 15 एमसीक्यू होंगे, 2 नंबर के हिसाब से 30 नंबर के एमसीक्यू हैं। सेक्शन ए के नाम से मिलेगा। सेक्शन बी जो आपका रिमेनिंग डिस्क्रिप्टिव पार्ट होगा, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक 7 क्वेश्चन मिलेंगे। कोई भी 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे। हर क्वेश्चन 14 नंबर का होगा। 5 क्वेश्चन 14 नंबर के हिसाब से आपके 70 नंबर बनेंगे यहाँ पे। और यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 हैं, हर क्वेश्चन में 2-2 पार्ट्स होंगे और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन होंगे प्रैक्टिकल होंगे। जो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है वो पूरा का पूरा 14 नंबर का एक ही क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो 2 पार्ट में डिवाइड होंगे, 7A 7B, जिसमें 7A प्रैक्टिकल होगा, 7B थ्योरी है। और जो लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें 3 पार्ट होंगे, 8A 8B 8C, जिसमें पहला पार्ट 4 नंबर का है, बाकी 2 पार्ट 5-5 नंबर के मिलेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट थ्योरी ज़्यादा अटैम्प्ट करना चाहते हैं डिस्क्रिप्टिव पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 8 तक, तो उनके लिए 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7B और एक आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें 3 पार्ट आएंगे, 8A 8B 8C। सर क्या आप हमें बता सकते हैं कि जो थ्योरी के क्वेश्चंस हैं वो किस चैप्टर से आएंगे? बिल्कुल बताएंगे। आज की जो एनालिसिस है ये इसी के लिए बनी है आपके लिए। सर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे किस क्वेश्चन में कौन सा चैप्टर होगा, क्या आप हमें बता सकते हैं? बिल्कुल बताएंगे। बस आपको इस स्ट्रैटेजी को ध्यान से सुनना समझना और सबसे बड़ी बात है इसको फॉलो भी करना है। और आप अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो दिसंबर 25 में एग्जाम देने वाले हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो भी स्टूडेंट इस वीडियो का फ़ायदा लें और अच्छे नंबरों के साथ साथ आपके साथ भी इंटर ग्रुप 1 से ग्रुप 2 में जाएँ, ग्रुप 2 से फाइनल में जाएँ और जल्दी से सीएमए बन के अपनी ज़िंदगी के जो भी सपने उन्हें पूरा कर सकें। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, पिछले 4 अटेम्प्ट के यदि मैं एग्ज़ाम की बात करूँ दिसंबर 23, जून 24, दिसंबर 24 और जून 25, तो इंस्टीट्यूट का जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट का जो पैटर्न है वो मैंने यहाँ पे बहुत डिटेल में स्टडी किया। और स्टडी करने के बाद मैंने क्या देखा कि जो 2A 2B है उसके अंदर जो क्वेश्चन आता है 2A में कॉस्ट शीट का आता है, 2B में लेबर कॉस्टिंग या फिर मेटेरियल कॉस्टिंग का क्वेश्चन आता है, 3A में हमेशा ओवरहेड कॉस्टिंग का क्वेश्चन आता है, 3B में अकाउंटिंग सिस्टम का मतलब इंटीग्रेटेड या नॉन इंटीग्रेटेड या रिकंसलेशन चैप्टर का क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, 4A में ऑपरेटिंग कॉस्टिंग ज़्यादातर आता है, इस बार बस आपका बैच कॉस्टिंग का क्वेश्चन दे दिया था, 4B में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हमेशा आता है, 5A में प्रोसेस कॉस्टिंग ज्वाइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट, प्रोसेस कॉस्टिंग ज्वाइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपका आता ही है। तो जो बच्चा क्वेश्चन नंबर 5A करना चाहता है वो प्रोसेस कॉस्टिंग और ज्वाइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से करके जाए। 5B में हमेशा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन आएगा, 6 मार्जिनल कॉस्टिंग का 14 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 7A 7B में 7A बजटरी कंट्रोल के नाम से फिक्स है और 7B में आपका थ्योरी क्वेश्चन है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। 8 क्वेश्चन नंबर है जिसमें 3 पार्ट तीनों थ्योरी हैं, जिसमें 8A इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग से थ्योरी मिलेगा, 8B में आपका हर बार जो क्वेश्चन थ्योरी का है वो मेटेरियल कॉस्टिंग से आता है, बट कभी कभी लेबर कॉस्टिंग से भी आ सकता है, ऐसा मान के चलते हैं। 8C की यदि बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चैप्टर की थ्योरी में से ये क्वेश्चन कवर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसमें 7B 7 नंबर का वहाँ मिलेगा, 8C 5 नंबर का वहाँ मिलेगा, 12 नंबर की थ्योरी तो यहाँ पे आपको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ही मिलने वाली है। तो जो स्टूडेंट ज़्यादा थ्योरी पे
फोकस करना चाहते हैं उनके लिए 7B प्लस क्वेश्चन नंबर 8 है। और जो प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हो, कहते हैं सर हम तो अभी इतना टाइम हमारे पास बचा ही नहीं है कि हम थ्योरी को भी देख पाएँ, तो उसके लिए भाई आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक, जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ये 5 क्वेश्चन कीजिए। आपको थ्योरी को हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा, थ्योरी करनी भी नहीं पड़ेगी, और आप सारे प्रैक्टिकल चैप्टर से ही आप पूरा 70 नंबर का पेपर कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट ने बहुत मस्त पेपर का पैटर्न बनाया, मतलब इन्होंने थ्योरी अलग कर दी, प्रैक्टिकल अलग कर दिए। तरीका तो ये होना चाहिए था कि हर एक थ्योरी का क्वेश्चन आपका हर एक क्वेश्चन के प्रैक्टिकल के साथ जोड़ देना चाहिए था। इससे फ़ायदा क्या होता है कि बच्चा थ्योरी को भी पढ़ता है और प्रैक्टिकल को भी। पर इंस्टीट्यूट चाहता है भाई प्रैक्टिकल वाले बच्चों को प्रैक्टिकल करवाने दो, थ्योरी वाले बच्चों को थ्योरी करवाने दो, ठीक है ना। ये आपको फ़ायदा देना चाहते हैं इंस्टीट्यूट वाले। चलिए जी, इस एनालिसिस के हिसाब से मैंने क्या किया, जो एनालिसिस आपके लिए बनाई है क्वेश्चन वाइज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। तो क्वेश्चन नंबर 2A, जिसको मैंने येलो से हाईलाइट कर रखा है, कॉस्ट शीट का क्वेश्चन आने ही आना है। क्वेश्चन 2B में या तो लेबर कॉस्टिंग आएगा या फिर आपके पास आएगा मटेरियल कॉस्टिंग। 3A हमेशा किससे आता है, ओवरहेड कॉस्टिंग से, तो उम्मीद करते हैं दिसंबर 25 का जो पेपर आएगा वहां पर भी 3A ओवरहेड कॉस्टिंग का ही क्वेश्चन आएगा। 3B में अकाउंटिंग सिस्टम, मतलब इंटीग्रेटेड या नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम या फिर रिकन्सलेशन। तो हमने देखा कि आपका दिसंबर 24 और जून 25 में दोनों बार जो क्वेश्चन आया था वो आपका आया था रिकन्सलेशन से। तो इस बार रिकन्सलेशन का भी आ सकता है या अकाउंटिंग सिस्टम में किसी का भी आ सकता है। तो हम कुछ कह नहीं सकते कि इंस्टीट्यूट के माइंड में क्या चल रहा है, क्योंकि दिसंबर 23 और जून 24 में उन्होंने 2 बार जो क्वेश्चन दिए थे वो अकाउंटिंग सिस्टम से दिया था और 2 बार उन्होंने रिकन्सलेशन से दे दिया। तो अब ये नहीं पता चल रहा है इस बार कि रिकन्सलेशन से देंगे या अकाउंटिंग सिस्टम से देंगे, किसी से भी हो सकता है, ठीक है ना। अब आपकी बात करते हैं 4A की। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग चैप्टर से आता है, कभी कभी जॉब कॉस्टिंग या बैच कॉस्टिंग से दे सकते हैं, बट आपका जो मेन फोकस होगा वो किस पे होगा, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। जो 4B है वो हमेशा किससे आता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से। 5A में प्रोसेस कॉस्टिंग है, ज्वाइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट, कोई भी एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। इस बार दिसंबर 25 में चांसेस ज़्यादा हैं प्रोसेस कॉस्टिंग के, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप ज्वाइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट को करके ही ना जाएं, करके जरूर जाएं। 5B हमेशा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से आता है। 6 हमेशा मार्जिनल कॉस्टिंग से आता है 14 नंबर का, इसलिए मार्जिनल कॉस्टिंग पे भी फोकस ज़्यादा करें क्योंकि 14 नंबर की वेटेज होती है यहाँ पर। 7A बजटरी कंट्रोल के नाम से क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। तो जिनको मैंने हाईलाइट कर रखा है येलो कलर से, ये वो चैप्टर्स हैं जो आपकी एक तरीके से ए कैटेगरी में आ जाते हैं, जिनको आपने डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से करके जाना है। अब आ जाते हैं 7B, 8A, 8B, 8C जो थ्योरी के क्वेश्चन हैं, जिसमें 7B कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आएगा, 8A इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, 8B मेटेरियल कॉस्टिंग या लेबर कॉस्टिंग, ज़्यादातर मेटेरियल कॉस्टिंग का थ्योरी क्वेश्चन आता है, 8C कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की थ्योरी आती है। इन सब के नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं, आप उन नोट्स को पढ़ के जाएं। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बहुत डिटेल में मैंने आपको अलग से जो PDF है वो प्रोवाइड कर रखा है, वो जरूर करके जाएं, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। सर ये जो सेक्शन B है डिस्क्रिप्टिव पार्ट, उसके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने आपको बता ही रखे हैं। तो ये जो येलो कैटेगरी है ये सारे के सारे आपका A कैटेगरी हो गई, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को भी A कैटेगरी में ले सकते हैं। तो ये A कैटेगरी वाले चैप्टर मान के चलो, क्योंकि मैंने इसको येलो इसलिए नहीं किया क्योंकि एक बार बैच कॉस्टिंग का क्वेश्चन आ गया था, लेकिन 3 बार ऑपरेटिंग के हैं, और ये A कैटेगरी का इक्विवेलेंट ही है। ये सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से देखें तो B कैटेगरी के। यानी थ्योरी चैप्टर में यदि येलो वाले को बात करें तो ये A कैटेगरी है, और ग्रीन वाले की बात करें तो ये आपके पास आ जाएगा B कैटेगरी, और ये तीनों चैप्टर आपके पास में आ जाएंगे A कैटेगरी के। चलिए आगे चलते हैं। जो बुक हम आपको प्रोवाइड करते हैं उस बुक में इंस्टीट्यूट ने जो कोर्स बनाया है, मॉड्यूल तो 6 हैं, चैप्टर इंस्टीट्यूट ने बनाए 15। मेरे हिसाब से जो मैंने उन चैप्टर्स को अलग अलग कर दिया तो आपके पास बन जाते हैं टोटल 19 चैप्टर्स, ठीक है ना। तो 19 चैप्टर इसलिए बन जाता है क्योंकि जैसे अकाउंटिंग सिस्टम में 3 चैप्टर आते हैं, इंटीग्रेटेड, नॉन इंटीग्रेटेड और रिकन्सलेशन, तो मैंने तीनों को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। उसी तरीके से प्रोसेस कॉस्टिंग में 2 तरीके के चैप्टर आते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग और ज्वाइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट, तो इंस्टीट्यूट ने एक ही रखा हुआ है, हमने उसको क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो इस तरीके से आपके जो चैप्टर्स हैं, अब जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर मार्जिनल कॉस्टिंग भी आता है और उसकी डिसीजन मेकिंग जो की फैक्टर है वो भी होता है, तो मैंने उसको अलग अलग कर दिया, इंस्टीट्यूट ने दोनों को मर्ज कर रखा है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। हाँ जी, B सेक्शन को मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया सब कुछ उसके बारे में। अब बात करते हैं सेक्शन A की, जो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है 30 नंबर का। 30 नंबर में यदि कोई भी बच्चा आसानी से 24 नंबर 26 नंबर ले आए तो भाई उसका पास होना क्या हो जाएगा, बहुत आसान है। मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ कि बच्चे के 30 में से 30 MCQ में आए, बट उसके लिए उसको पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन से चैप्टर पढ़ना पड़ेगा ये सब कुछ मैं आपको इस एनालिसिस में बताने वाला हूँ। मैंने देखा दिसंबर 23 में 14 नंबर के प्रैक्टिकल, फिर जून 24 में 16 नंबर के प्रैक्टिकल, फिर दिसंबर 24 में 12 नंबर के प्रैक्टिकल, और जून 25 में 10 नंबर के प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल मैं देख रहा हूँ कभी तो 10 नंबर के आ रहे हैं, कभी 12 के, कभी 14 के, कभी 16 के, मतलब 10 नंबर से लेकर 16 नंबर के बीच में आपके
प्रैक्टिकल एमसीक्यू आ रहे हैं। थ्योरी एमसीक्यू की बात करें तो आपके मिनिमम 14 नंबर के और मैक्सिमम कितने हैं 20 नंबर के। तो मान के चलो 14 नंबर से 20 नंबर के जो एमसीक्यू आएंगे वो थ्योरेटिकल आएंगे। सर ये थ्योरी एमसीक्यू प्रैक्टिकल एमसीक्यू क्या होता है? यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कन्वर्जन कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, तो वो आपका थ्योरी क्वेश्चन बन जाता है, जिसमें आपका डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा। उन तीनों का सम को हम कहते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। उसी तरीके से प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी आपसे पूछ सकते हैं कि कैलकुलेट प्राइम कॉस्ट, जिसमें मेटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट आपको दे रखा होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस उनका अमाउंट आपको दे रखा होगा, तीनों को प्लस करेंगे तो आपका जो सम आएगा वो आपके पास आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। उस अमाउंट को हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन का नाम दे सकते हैं। ऐसे आपसे पूछ सकते हैं कैलकुलेट बीईपी सेल इन रुपीस, तो आपका फॉर्मूला होगा फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट और पीवी रेशियो की कैलकुलेशन वहाँ पे दिखाइए, जो आंसर आएगा वो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो 14 नंबर से लेकर 20 नंबर का आपका क्या है, थ्योरी एमसीक्यू है, और 10 नंबर से 16 नंबर तक के आपके प्रैक्टिकल एमसीक्यू हैं। सेक्शन ए जो 30 नंबर का एमसीक्यू है, उसमें मैं यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज ब्रेकअप दे रहा हूँ। आपके जैसे इंस्टीट्यूट ने जो पूरा सिलेबस है, जो 6 मॉड्यूल है, उनको 15 चैप्टर्स में कन्वर्ट कर रखा है। उन 15 चैप्टर्स के नाम मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखे हुए हैं। इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, मटेरियल कॉस्ट का मतलब मटेरियल कॉस्टिंग, एम्प्लॉय कॉस्ट का मतलब लेबर कॉस्टिंग, डायरेक्ट एक्सपेंस, ओवरहेड कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कॉस्ट बुक कीपिंग में इंटीग्रेटेड, नॉन इंटीग्रेटेड, रिकन्सिलेशन, तीनों चैप्टर आ जाते हैं। जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग प्लस ज्वाइंट प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल। यदि आप इनको ध्यान से समझें और देखें तो पिछले 4 अटेम्प्ट के जो पेपर का एनालिसिस मैंने यहाँ पे बेस लेके किया हुआ आपके लिए, उन एनालिसिस में मैंने देखा जो इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग है वो आपका सिर्फ थ्योरी है, ठीक है ना। एम्प्लॉय कॉस्ट आपके पास क्या है, प्रैक्टिकली आता है। यहाँ पे आपके पास में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिर्फ थ्योरी है, ठीक है ना। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के अंदर प्रैक्टिकली आता है, बजटरी कंट्रोल में थ्योरी आता है। तो कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिसमें खाली प्रैक्टिकल आता है, कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिसमें खाली थ्योरी आता है, और कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिसमें प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों आते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है आपके लिए, कैटेगरी बना रखी है, ठीक है ना। मैंने देखा कि भाई जो ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें हर बार 4 अटेम्प्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन तो आया हुआ है, मिनिमम 2 नंबर से लेकर 4 नंबर, तो इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग में 2 नंबर से 4 नंबर की वेटेज रहती है, इसलिए मैंने इसे ए कैटेगरी डाल दिया, क्योंकि हर अटेम्प्ट में कुछ ना कुछ इस चैप्टर में से कोई ना कोई क्वेश्चन आया। बी कैटेगरी में मैंने वो चैप्टर लिए हैं जिसमें कई बार ऐसा भी हुआ है कि कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा, जैसे मटेरियल कॉस्टिंग है, एम्प्लॉय कॉस्ट है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, ओवरहेड कॉस्टिंग है, जॉब कॉस्टिंग है, आपके पास में ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है। ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें कभी कभी ऐसा भी हुआ है कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा, इसलिए इन सबको मैंने बी कैटेगरी में डाल दिया। बाकी जिनमें हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आया, वो सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं वो आपके किस कैटेगरी में आ जाएंगे, ए कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ए कैटेगरी का बेस क्या है, वो चैप्टर जिसमें हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन 2 नंबर का जरूर मिलेगा आपको। और बी कैटेगरी में वो चैप्टर्स हैं जिसमें कई बार आते हैं, कई बार नहीं आते, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, कोई संभावना फिक्स नहीं है, मतलब 100% श्योरिटी नहीं है। वो सारे चैप्टर्स कौन से कैटेगरी में आ गए आपके पास, बी कैटेगरी में आ गए, ठीक है भाई। तो इस तरीके से मैंने आपको, अब तीसरी कैटेगरी सी कैटेगरी है। सी कैटेगरी वो कैटेगरी है जिसमें अभी तक इंस्टीट्यूट ने एक भी एमसीक्यू नहीं पूछा। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की यदि हम बात करें तो एक भी क्वेश्चन उसका अभी तक एग्जाम में नहीं आया। लिमिटेड टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज करें, आप इस एनालिसिस का मैक्सिमम बेनिफिट लेके आराम से अच्छे नंबर से क्या हो सकते हैं, पास हो सकते हैं। हाँ जी, बच्चे पूछते हैं सर एमसीक्यू हम कहाँ से करें। तो जिन बच्चों ने हमसे क्लासेस परचेज कर रखी है उनको हमने ये बुक प्रोवाइड कर रखी है, जिसके अंदर एमसीक्यू 5 कैटेगरी में बांटे हुए हैं। एमसीक्यू 2020, एमसीक्यू 2024। अब 2020 का मतलब इंस्टीट्यूट ने 2020 में आपका जो बेस्ट क्वेश्चन के नाम से बहुत सारे एमसीक्यू बच्चों को प्रोवाइड किए थे वो शामिल है। 2024 में फिर से इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे एमसीक्यू प्रोवाइड किए थे स्टूडेंट्स को, वो शामिल है यहाँ पे। पास्ट पेपर जितने एग्जाम हो चुके हैं उनके एमसीक्यू यहाँ पे कवर हैं। स्टडी मटेरियल के एमसीक्यू कवर हैं, जो अदर रेफरेंसेस बुक हैं, जो मेन और क्वेश्चंस हमें लगता है आ सकते हैं, वो सारे यहाँ पर कवर हैं। हाँ जी, ऑल द बेस्ट। और मैं कहूँगा कि भाई इस एनालिसिस का आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लें और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है जी। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, फिर मिलते हैं आपसे।